कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की थ्योरी को देखेंगे और ये जो टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 1 के सेक्शन 2 में पूछा गया है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की थ्योरी को देखा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि उनकी जो सामाजिक संरचना का सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखे थे। इसके अंतर्गत जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सिद्धांत है इसके फिर हम लोग 6 पार्ट्स को देखे थे, 6 थ्योरी को देखे थे और मैंने आपको बताया था कि और रॉबर्ट किंग मार्टिन जी का 2 और वीडियो आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की डेवियंस एनोमी थ्योरी को देखेंगे जिसे हिंदी में बोला जाता है सामाजिक विचलन की अवधारणा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट किंग मार्टिन जी का जन्म 4 जुलाई 1910 को यूएसए में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 2003 को यूएसए में हुई थी। इनके इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट बुक से लेकर जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। आपको बुक दे दिया जाएगा, 4 थिंकर के नेम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये जो बुक है किन की रचना है। तो हम लोग बुक्स की तरफ फिर से आज देख लेते हैं। तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। नेक्स्ट इनकी बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी जिसकी रचना इन्होंने 1938 में की थी। नेक्स्ट इनकी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इनकी बुक है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, 1912 में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट इनकी बुक है ऑन थियोरेटिकल सोशियोलॉजी, 1990 में। फिर है इनकी नेक्स्ट बुक सोशियोलॉजी एवियलेंस, 1976 में। सोशियोलॉजी टुडे और कार्ल मैनहेम्स सोशियोलॉजी। इनकी थ्योरी के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी जो थ्योरी थी सामाजिक विचलन की अवधारणा जिसे डेवियंस एनोमी बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति और समूह विद्यमान होते थे जो सामाजिक आदर्शों का अनुपालन ही नहीं करते थे। और भारत सरकार की अगर बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष जैसे चोरी हो गया, डकैती, आत्महत्या, नशाखोरी, जुआ, बलात्कार आदि के संबंध में आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए जाते रहे जो कि कहाँ घटित हो रहे हैं, समाज में घटित हो रहे हैं। तो रॉबर्ट किंग मार्टिन जी ने जो थ्योरी दी है इस थ्योरी उन्होंने अपने 2 बुक्स में इसके बारे में बताया है और वे 2 बुक हैं सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, 1938 में इसकी रचना की गई थी और सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में। तो इनकी थ्योरी को जानने से पहले हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये थ्योरी क्या बताया जा रहा है। कि देखिए जैसे यहाँ पे आपको कुछ जो है वो कुछ पर्सन्स देखने को मिल रहे हैं कि कुछ लोग हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ लोगों को क्या हो रहा है कि यहाँ के जो सामने का जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे वे लोग जा रहे हैं, इस रास्ते पे होके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप 5 मेंबर्स को देख सकते हैं। 5 मेंबर से मान लीजिए कि ये जो 4 मेंबर है ये 4 मेंबर इस रास्ते से होकर जाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर ये रास्ता वो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, वो अपने होम तक, ये उनका होम है, ये अपने होम तक वहाँ पर वो पहुँच जा रहे हैं। ये जो एक पर्सन बच जा रहा है ये बोल रहा है कि हम इस रास्ते में नहीं जाएंगे, सब जिस रास्ते पे जा रहे हैं हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, मैं किसी अलग रास्ते से होकर जाऊंगा। वो इस रास्ते से चलना स्टार्ट कर दे रहा है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि वो इस रास्ते से जाते जाते उसको एक अलग रास्ता मिले और वो अलग रास्ता भी जाते जाते कहाँ जा रहा है, वो उसके होम तक उसको पहुँचा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये जो जा रहा है इस रास्ते से होते हुए जा रहा है, जाते जाते उसे ये जो राइट रास्ता है, जो सही रास्ता है वो ना मिले, वो अपना रास्ता भटक जाए और भटकते भटकते वो कहाँ चले जाए, किसी खाड़ी में या किसी पहाड़ के नीचे या किसी गलत रास्ते की तरफ चले जाए। तो ये जो पर्सन है जो इन लोगों को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये डेवियंस हो जाएगा, ये डेवियंस एनोमी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि ये जो समाज की जो अवधारणा है उसको ये व्यक्ति नहीं मान रहा है, बाकी सभी लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो इस रास्ते को फॉलो
नहीं कर रहा है। यह इसका थ्योरी में बताया गया है। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने ही परिवार को ले लीजिए कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबको गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब क्रिएटर बने, आप यूट्यूब में क्लास ले, आप यूट्यूब में पढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा, आप तो अपने परिवार के विरोध कार्य कर रहे हैं, आप अपने परिवार के अनुरूप कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, आप डेविएंस हो जाएंगे, आप अपने फैमिली के लिए डेविएंस हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने फैमिली के जो नॉर्म्स है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो रॉबर्ट किंग मर्टन जी की जो कन्फर्मिटी एंड डेविएंस की थ्योरी थी, डेविएंस का तात्पर्य क्या होता है, डेविएंस मतलब होता है नॉन कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स एंड पॉलिसी। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, नॉर्म्स का मतलब होता है कि जो हमारे समाज के रीति रिवाज, हमारे परंपराएं, जो हमारे रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं पूर्वजों से, उनको अगर हम कंफर्म नहीं करते हैं, हमारे द्वारा उनको मान्यता नहीं मिलती है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉन कन्फर्मिटी। और वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो डेविएंस के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी को लेकर एक समाजशास्त्री थे, बहुत ही फेमस समाजशास्त्री एडविन गॉफमैन, उन्होंने परिभाषा देते हुए बताया था कि वी ऑल आर सोशली, क्या होता है, डेविएंट, मतलब हम लोग जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी रूप में समाज विरोधी कार्य करते ही हैं। समाज से विरोध में नॉर्मलेस कोई वर्क हम लोग समाज में करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है वो पूरी तरह से समाज के अनुरूप ही चल रहा है। हम लोग कुछ भी गलत फॉर्म्स, कुछ भी जो समाज बोल रहा है उसको गलत मान के कुछ भी गलत कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोला जा रहा है कि मंगलवार को मीट मछली नहीं खाना चाहिए, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग कोई शादी घर में गए हैं, वहाँ पे मंगलवार को बना है तो आप उसको खाने के लिए बाध्य हो गए, तो क्या हो गई, आप सोशल विरोधी, जो समाज विरोधी नॉर्म्स है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इनकी जो थ्योरीज थी इसमें इन्होंने बताया कि ऑल क्रिमिनल एक्ट्स आर डेविएंट, मतलब जितने भी जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो डेविएंट के अंतर्गत आते हैं। बट नॉट ऑल डेविएंट एक्ट्स आर क्रिमिनल, लेकिन हर एक डेविएंट एक्ट को आप क्रिमिनल नहीं बोल सकते। जैसे कि आप एग्जांपल में जैसे देखें कि आपके परिवार के जितने मेंबर हैं सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, मुझे यूट्यूब क्रिएटर करना है, मुझे यूट्यूब में वीडियो फ्लो में प्रोवाइड करना है, उस यूट्यूब में पढ़ाना है, तो क्या आप क्रिमिनल का काम कर रहे हैं, क्या आप कोई अपना समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं? समाज विरोधी तो कार्य नहीं कर रहे, आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, पढ़ाने का कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि डेविएंट आप हैं, आप अपनी फैमिली के डेविएंट बन रहे हैं, लेकिन आप क्रिमिनल के कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम इंटरनेट में जाकर हैकिंग करेंगे, दूसरे को पैसे को मार लेंगे, दूसरे का जो मनी है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, हम कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं करेंगे, हम यूट्यूब नहीं करेंगे, तो वो जो एक्ट है, जो आप हैकिंग का काम कर रहे हैं, आप धोखेधारी कर रहे हैं, वो क्रिमिनल के अंतर्गत आ जाएगा, वो एक गलत काम के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एनोमी क्या है, तो एनोमी क्या है, वो नॉर्मलेस जो पद्धति है, यानी हम लोग जो समाज के विरोध कार्य करते हैं वो क्या कहलाया जाएगा, एनोमी कहलाया जाएगा, यानी हम नॉर्मल नहीं हैं, हम समाज की बातों को नहीं मान रहे हैं। तो इनकी अगर बातों की बात की जाए तो मर्टन जी ने जो कॉन्सेप्चुअल उनकी जो थ्योरी थी इसमें इन्होंने बताया है कि यहाँ पे हम एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो मर्टन की कॉन्सेप्चुअल थ्योरी थी उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 5 प्रकार के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, 5 प्रकार इसके काउज बताए थे कि डेविएंस जो है अगर वो समाज में होता क्यों है। तो पहला था उनका सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत क्या होता था कि जैसे गांव के लोग हैं, अगर वो शहर की ओर आ रहे हैं,
शहर में आने के बाद गांव में क्या होता है कि लड़कियां पर्दा प्रथा में रहती हैं, वो अपने पूरे वस्त्र, पूरा ढका हुआ वस्त्र पहन के रहती है। लेकिन जब वो शहर में आते हैं वे लोग और आकर देखते हैं कि वही लड़कियां जो है जीन्स पहन के घूम रही हैं, शॉर्ट्स पहन के खड़ी रही हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो उनकी जो कल्चर जो चेंज हो जा रही है उसको वो मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते कि ये गलत काम हो रहा है। सेकंड उन्होंने बताया फॉल्टी सोशलाइजेशन, जिसमें कि क्या होता था कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही अधिक ज़्यादा मारपीट करते थे। कोई बच्चा उसे बहुत अधिक ज़्यादा मारपीट या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उसका कारण क्या था कि गरीबी, वो लेकिन बच्चा क्या करता था कि वो बोला कि मेरे मम्मी पापा मुझे कितना भी मारे, मैं कितनी भी गरीबी से फेस करूँ, लेकिन मैं एक दिन क्या होऊंगा कि ऐसा एग्ज़ाम दूंगा और सरकारी एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा, यूपीएससी क्रैक करूँगा और सरकारी ऑफिसर बन के आऊँगा। तो ये भी एक कारण हो सकता था। फॉल्टी सोशलाइजेशन में बच्चा ये भी कर सकता था कि जब वो छोटे से ही अपने गरीबी को देखते आ रहा है, अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा उसके जो मारपीट हो रही है उससे वो दुखित है, तो वो क्या बोलेगा कि हमको अगर समाज में अच्छा बनना है तो हमको दूसरे कुछ चीज़ों को हड़पना पड़ेगा। तो उससे वो डॉन बन सकता है, गलत पेशे में जा सकता है, नशाखोरी, फिर आपका ड्रग्स का बिजनेस कर सकता है। तो इस प्रकार के गलत कामों के अंतर्गत वो आ सकता है। फिर हो सकता है आपका पेरेंशियल डिप्रीवेशन, यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं वो अच्छे प्रकार से जब बच्चे को देखभाल नहीं कर पाते, जिसके कारण भी डेवियंस पैदा होता है। फिर है डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि किसी परिवार में लड़के को बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाए और किसी लड़की को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाए, तो जिसके कारण भी डेवियंस पैदा होता है। इसी के लिए दुर्कहेम जी बोलते हैं कि पर्टिकुलर रोल ऑफ क्राइम इज़ नॉट, मतलब जितने भी समाज में जितने बार के कार्य हो रहे हैं वो किसी न को क्राइम को उन्होंने नॉर्मल कैटेगरी में बोला है कि ये समाज में घटित होगा ही। ऐसा कोई समाज नहीं है जब हम कल्पना करें कि वहाँ पे कोई क्राइम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मर्टन जी की हम लोग थ्योरी को देख रहे हैं। यहाँ पे आपको गोल्स दिख रहे हैं और मीन्स दिख रहे हैं। गोल का तात्पर्य हो जाता है कि हमारा जो लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और लक्ष्य को पहुंचने के लिए उसके जो मीन्स होते हैं, यानी उसके जो साधन होते हैं। तो प्लस का मतलब हो गया यहाँ पे जो रॉबर्ट किंग मर्टन जी हैं उसको सही मानते हैं, उसको फॉलो करने का कोशिश करते हैं। और माइनस का मतलब हो गया कि वो इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं कि ये चीज़ें जो सही हैं या गलत है उनको मानने का बात वो नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे देखते हैं जो कन्फर्मिस्ट होते हैं, उन्होंने 5 प्रकार में इसे बांटा है। तो पहला है कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है जो लोग हाँ में हाँ बोल देते हैं, कोई भी घटना हो, कोई भी कार्य हो जो समाज बोल रहा है उसको अगर हाँ में हाँ बोल दिया जाए तो वो अपने गोल्स तक भी पहुंचेंगे और उनके पास मीन्स भी मौजूद रहेंगे। सेकेंड है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स में क्या होता है कि जो लोग इन्वेंशन करता होते हैं, कुछ नई चीज़ों को खोज करना चाहते हैं, कि जैसे मैंने बताया कि कोई परिवार में सभी कोई है जो सरकारी जॉब करते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे, लेकिन उसमें से कोई एक बच्चा है वो बोल रहा है कि नहीं हम कुछ दूसरा चीज़ का क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, हम टिकटॉकर बनना चाहते हैं, हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। बहुत सारे हम लोग देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मीडिया के माध्यम से, जिसे कि आप वर्चुअल कम्युनिटी भी बोल सकते हैं, आभासी समुदाय भी बोल सकते हैं, उसके माध्यम से वे फेमस हो रहे हैं, उनके लिए भी एक ऑक्यूपेशन का साधन है। तो उसको तो गोल्स मिल जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उसको मीन्स नहीं है, वो मीन्स का यहाँ पे खोज नहीं कर रहा है, वो मीन्स उसको नहीं चाहिए, वो अपने इनोवेट करके अपने गोल्स तक पहुँचना चाहता है। रिचुअलिस्ट मतलब हो गए कि आप देखिएगा फैमिली में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, बहुत सारे जो औरतें भी आपको मिलेंगी, आंटियां भी मिलेंगी, आपके परिवार में दादा दादी भी मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप उसका जो लक्ष्य है वो उसको वो सही नहीं मानते हैं। वे बताते हैं कि जैसे बोला गया है कि बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना चाहिए, आपको बोल दिया है कि बृहस्पतिवार को सिर नहीं धो, अच्छी बात नहीं है। तो आपने जब उससे क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं धोना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो नहीं दे पाएंगे। यानी कि उनके पास साधन तो है, लेकिन साधन का जो लक्ष्य है कि किस कारण से ऐसा
काम हो रहा है वो नहीं बता पा रहे हैं, तो ये एक मर्डर की जिसके कारण भी डेविएंस होकर स्थिति पैदा हो जाती है। आप जब कारण ही नहीं बता पा रहे हो कि किस कारण से बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोना चाहिए या मीट मछली नहीं खाना चाहिए, तो हम कैसे अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे? हमारा जानने का जो एक सोच है वो कहाँ तक पहुंच पाएगा? फिर है डिट्रेटिव, मतलब इसमें वो गोल्स भी को नहीं मानता है, मीन्स को भी नहीं मानता है। कुछ ऐसे लोग, या आप कह सकते हैं कि जैसे साधु महात्मा लोग होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि ये अपने घर परिवार को त्याग देते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। जो वो साधु सन्यासी जो पूरा एकदम बहुत दिन तक बाहर रहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो नशा का सेवन करते हैं, जो कि नशा का सेवन करना क्या हो गया, ड्रग्स लेते हैं। वो हमारे समाज में एक गलत बात मानी जाएगी, लेकिन समाज की प्रथा को वे साधु मंत नहीं मान रहे हैं। वो क्या करें, वो रेविलेंस हो जा रहे हैं। फिफ्थ उन्होंने बताया रेविलियन, मतलब जिसमें जो व्यक्ति है वो परिवार के बातों को नहीं अपनाकर अपना अलग सोच कर रहा है, अपने अलग गोल्स को बना रहा है, अपने अलग मीन्स को बना रहा है, तो वे लोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रेविलियन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग समाज की बातों को, समाज की रीति रिवाज को, समाज की प्रथाओं को कंफर्म नहीं करते हैं, जो उनके नॉर्म्स हैं उसको नहीं मानते हैं, वे लोग नॉर्मल नहीं होते हैं, और वे लोग क्या हो जाते हैं, डेविएंस हो जाते हैं। तो रॉबर्ट किंग मर्टन जी ने अपनी कन्फर्मिटी एंड डेविएंस थ्योरी में इसी के बारे में बताया। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई चोर जो है वो कंफर्म है कि अगर उसको चोरी करना है तो वो रात में ही करेगा, क्योंकि अगर दिन में चोरी करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। तो ये उसका कंफर्मेशन है, और कंफर्मेशन होने के कारण वो क्या कर रहा है, जो चोरी करना ये समाज के लिए एक गलत बात है, वो समाज के विरोध कार्य कर रहा है, समाज की बातों को नहीं मान रहा है, वो डेविएंस है। लेकिन वो उसका अपना पेशा है, उसको वो अपना मानने का कोशिश कर रहा है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी की तो नहीं आएगा, वो नॉर्म्स को नहीं अपनाएगा, तो वो किस में कहला जाएगा, डेविएंस में कहला जाएगा। तो यही थी रॉबर्ट किंग मर्टन जी की कन्फर्मिटी एंड डेविएंस थ्योरी। आई होप आप लोगों को अच्छी प्रकार से ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और किन्हीं की भी थ्योरी के बारे में जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।